हम दूर दराज से आए हुए हम उम्र साथी माताएं बहनें एवं इस देश के कर्णधार नन्हे मुन्ने बच्चों को इंस्पेक्टर बेरहम सिंह का जय हिंद। साथियों, अब आप लोगों के सामने हम अपनी संगीती परिचय देना चाहते हैं कि हम कौन हैं और कहां के रहने वाले हैं और प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी कहां लगी हुई है। तो साथियों, मैं इसी उत्तर प्रदेश प्रांत के जिला कानपुर का रहने वाला हूं। मेरा नाम इंस्पेक्टर बेरहम सिंह है। प्रेजेंट टाइम में हमारी ड्यूटी इसी उत्तर प्रदेश प्रांत के एक छोटे से जिले, जिस जिला का नाम साथियों बरेली है, उसी बरेली शहर में मेरी ड्यूटी लगी हुई है। साथियों, प्रिय दर्शक बंधुओं, आप लोग जो ये संगीत देख रहे हैं, इससे किसी धर्म, जात, कानून का कोई लेना देना नहीं है। आप लोग इसे एकमात्र काल्पनिक कथा समझ करके चलना। साथियों, इससे किसी का कोई भी लेना देना नहीं है। साथियों, आप लोगों ने संगीत का नाम सुना, अर्थी और बारात, नहीं हुई सुहाग रात, उर्फ सौतेली मां की ममता। साथियों, आपने तमाम नौटंकियां देखा होगा। साथियों, साथी कलाकारों ने, नौटंकी के कलाकारों ने 98% आप लोगों को यही दिखाए होंगे कि सौतेली मां अगर घर में आती है तो पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है। सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। सौतेली मां आती है तो पूरे परिवार को बिखेर करके रख देती है। साथियों, लेकिन साथियों, हम साथी कलाकारों ने जस्ट उसका उल्टा किया है। आप लोग साथियों देखेंगे तो एक सौतेली वो मां है जो पूरे परिवार को बर्बाद करती है, पूरे परिवार का जीना हराम कर देती है, पूरे परिवार को तहस नहस कर देती है। लेकिन इस संगीत में आप लोग देखेंगे तो एक सौतेली मां की ममता आप लोगों को नजर आएगी। मैं तो उस परम पिता से, परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दुनिया में किसी भी बहन बेटी को सौतेली मां बनने का अवसर न मिले। लेकिन साथियों, मैं मानता हूं कि सौतेली मां बच्चों को परेशान करती है, परिवार को सुकून से रहने नहीं देती है। लेकिन साथियों, ध्यान देने वाली बात है, दुनिया की हर सौतेली मां एक जैसी नहीं होती है। इसी को ध्यान देते हुए हम साथी कलाकारों ने इसमें सौतेली मां की ममता को प्रकट किया है। साथियों, आप लोग अगर पूरी रात ध्यान से देखेंगे साथी, तो एक सौतेली मां की ममता इसमें नजर आएगी। वो सौतेली मां जीना हराम कर देती है, लेकिन ये सौतेली मां जो हम लोग दिखा रहे हैं, ये पूरे परिवार को कितना सजो करके रखती है। पूरे परिवार पर मुसीबत आने से पहले सारा मुसीबत अपने ऊपर झेलने के लिए तैयार हो जाती है। साथियों, मेरा दुनिया में कोई नहीं है। अगर दुनिया में मेरा कोई है तो एक मेरा दोस्त है, जिस दोस्त का नाम साथियों जमींदार चाली सिंह है। वो अपने दिल की बात हमसे बताता है, हम अपने दिल की बात उससे बताते हैं। क्या बताऊं साथियों, मैंने अपने दोस्त के पास फोन लगाया था कि दोस्त, मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है, जितनी जल्दी हो सके तुम मेरे पास आ जाओ। उसने कहा, दोस्त मैं बस नहा लिया हूं
और खाना खा करके तुरंत तुम्हारे पास आ रहा हूं। लेकिन साथियों, एक दिन का वाकया है, मैं ड्यूटी करने जा रहा था। रास्ते में 5 साल का बच्चा एक रोड के किनारे रो रहा था। बच्चे के पास गया साथियों, तो देखा चारों तरफ नजर मारा, कोई नजर नहीं आया। उस बच्चे को उठा लाया, उसकी परवरिश कराया, और आज वो बच्चा इतना बड़ा हो गया है। उस लड़के का नाम मैंने डुग्गू रखा है। उससे जो भी काम कहूंगा बाखूबी उसे निभाता है। उसे बुलाता हूं, बुलाने के बाद उससे कहूंगा कि तू फोन लगा और पूछ कि मेरा दोस्त प्रेजेंट टाइम में कहां पहुंचा हुआ है। तो आज उससे बुलाता हूं, अरे बेटा डुग्गू, क्या करो भाईदा? हम कहे साहेब जय हिंदू। यू शट अप, बदतमीज! इतना जैसे साथ में रहा है, बोलने का तौर तरीका तहजीब नहीं मालूम है बे? तब कैसे करी साहेब? ऐसे बोल, साहब जय हिंद। साहेब जय हिंद। कहिए क्या हुमुख है मेरे सार का? जिस दिन हुक्म को दूंगा बेटा ना, ठिकाना नहीं मिलेगा तुम्हारा। हुक्म बेटा, हुक्म यह है कि तुम मेरे दोस्त के पास फोन लगाओ और उससे पूछो कि तुम कहां तक पहुंचे हो। 82-94 एक दाई 6-2 अंतिम खतरा। ये कौन से कंपनी का नंबर है बे? ये ये वाला मत लगा, OBSNL वाला लगा। चलो भाई, जोन कहा भाई लगा दे भाई। 94 15 87 14 85। हेलो हेलो, हाँ हाँ जमींदार साहब, हम बोलते हैं। पहचाना नहीं है, कहा भला भाई? डुग्गू बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? हाँ हो, मुझे से बोलता है भाई। हाँ हाँ, आपके साहब बहुत बेसब्री से इंतजार करता। हाँ हाँ, किसी वक्त तुरंत आइए आप। जिगरी यार, किस लिए याद किए यार? दोस्त, मैं तुम्हें किस लिए याद किया हूं? बैठ जाओ, मैं तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट बात करना चाहता हूं। बोलो। सुनो हमारे दोस्त मन, करना है एक काम और इज्जतदारी सूरजीवा बनता करना है सूरज है, जिसका पूरे इलाके में, पूरे गांव में मान सम्मान बना हुआ है। गांव के लोग उसे अपना मसीहा समझ करके उसके नाम की जय जयकार करते हैं। वो जिस रास्ते से गुजरता है दोस्त, बस लोग यही कहते हैं, सूरज भैया की जय, सूरज
भैया की जय, सूरज भैया की जय। बुलाने का मेन मतलब यही है दोस्त, जिस सूरज का मान सम्मान बना हुआ पूरे इलाके में, उसी के मान सम्मान की मुझे धज्जियां पीटनी है। लेकिन यार मेरी बात सुनो। बोलो। बात तुम्हारी कुछ ना समझू, क्यों करी था बदनाम, सूरज से तेरी क्या दुश्मनी, कैसा है। सूरज को क्यों बदनाम करना चाहता है? अरे सूरज तो मान सम्मानित आदमी है, उनका तो इलाके में सम्मान है, उनकी तो लोग जय जयकार करते हैं यार। सूरज को क्यों बदनाम करना चाहता है तू? लोग जय जयकार करते हैं तो तू भी उसके नाम की जय जयकार कर, उसके पीछे टहल, उसका पिट्ठू बन करके उसका चेला बन जा। यार सारी बात छोड़, परसों 15 तारीख को मेरे लड़के की शादी है, वही शादी का कार्ड मैं तेरे पास लेके आया हूँ, और शादी में तुझे जरूर आना है। शादी का कार्ड ले यार। अबे तू शादी में बुलाने आया है या तमाचा मारने आया है? क्या कहूँ यार, बेटे की सगाई कर लिया, इनवाइट नहीं किया यार। जल्दी जल्दी में सब कुछ हो गया, और शादी का कार्ड लेके आया हूँ, शादी में जरूर आना। शादी 5 लाख रुपए में तय हो गई है। वो तो मैं जानता हूँ कि तू पैसे का बहुत बड़ा लोभी है। ठीक है कोई बात नहीं। क्यों चौंक रहा है यार? तो तू सूरज के भाई सुजीत, उसकी बेटी भावना से अपने बेटे की शादी कर रहा है। शादी तुझे मुबारक हो। मेरी बात सुन दोस्त, और शौक से बाराती लेकर जाओ, सुनो शौकी से बारात, शौक से बारात लेकर जाओ, सुनो आज से दोस्ती हो रही है खत्म। मारा भाई को मेरे, और उसका बाप है मेरे भाई पे ढाला वो जुल्मों सितम। जिस परिवार से मेरे परिवार की बर्बादी शुरू हुई, उसी परिवार में तू अपने बेटे की शादी कर रहा है। जिस परिवार ने मेरे भाई को खा लिया, उसी परिवार में तू अपने बेटे की शादी कर रहा है। तुझे मालूम होना चाहिए दोस्त, जिस तरह से आज मैं पुलिस इंस्पेक्टर हूं, किसी समय सूरज का बाप भी पुलिस इंस्पेक्टर था, और मेरा भाई गलत लड़कों की संगति पा करके गांजा की स्मगलिंग करने लगा। जब उसके बाप को मुखबिरी हुई, मेरे भाई का पीछा किया, मेरे भाई को रंगे हाथ पकड़ा। मेरा भाई कहने लगा कि साहब मुझे छोड़ दीजिए, मैं अब एक काम नहीं करूंगा। लेकिन उसका बाप मेरे भाई को नहीं जब छोड़ा, तो मेरे भाई के साथियों ने उसके बाप के ऊपर हमला बोल दिया। उसके बाद मौका पाकर के मेरा भाई वहां से भागना चाहा। जब मेरा भाई भाग रहा था, उसका बाप कमीना हरामजादा मेरे भाई का दौड़ा करके और तू उसी परिवार में अपने बेटे की शादी कर रहा है। आज से मेरी तेरी दोस्ती खत्म हुई।
मत कहना मुझे दोस्त, सब सटा लेकर के बारात मैं नहीं जाऊंगा। अगर ऐसी बात है तो मेरी बात सुन यार। दोस्ती खत्म होने न तू दोस्त मन, दोस्ती खत्म होने न तू दोस्त मन, लेके बाराती अब मैं जाऊं नहीं। रिश्ता टूटे भले पर दिल न तोड़ूं तेरा, उसकी बेटी को बहू बना। हरामजादे के दरवाजे पे मैं बारात लेकर नहीं जाऊंगा। मैं अपनी बेटी की शादी उसकी हरामजादे के दरवाजे पे नहीं करूंगा। अपने लड़के की शादी उसके दरवाजे पे नहीं ले जाऊंगा बारात। तो कहने का मतलब है कि रिश्ता तोड़ सकता है पर तेरा दिल नहीं, पर मेरा दिल नहीं तोड़ सकता कभी है। नहीं। उसके बेटी को अपनी बहू बना करके नहीं ले आएगा, हरगिज़ नहीं। उसके दरवाजे पर तू बारात लेकर नहीं कभी जाएगा। नहीं। दोस्त, अगर इतनी कुर्बानियां तू मेरे लिए दे रहा है तो मेरी बात सुनो माय फ्रेंड। बोलो। अरे जब यही बात है तो सुनो दोस्त बन रहे, जब यही बात, जब यही बात है तो सुनो दोस्त बन, अब तो बारात लेकर के जाएगा सुन, ये कहीं घर से डोली ये जनाजा उठे, देखकर ये जमाना घबराएगा। अगर ऐसी बात है दोस्त तो अब तू बारात लेकर के उसके घर जरूर जाएगा। मैं तेरी लेकिन सुन दोस्त, क्या? उधर तेरे बहू की टोली उठेगी और उसी समय उसी के घर में से एक अर्थी भी उठेगी। मैं तेरी कहने का मतलब कुछ समझा नहीं यार। नहीं समझा, मैं समझाता हूं। बोलो। तुझे मालूम होना चाहिए दोस्त, सूरज का भाई सुजीत जिसकी बेटी की शादी तुम्हारे लड़के के साथ होने वाली है, वो अपने बेटी की शादी में जरूर आएगा। जरूर। उसके बाद रास्ते में मैं बैठूंगा, उसका वेट करूंगा, इंतजार करूंगा, हाँ। और जब सुजीत रास्ते में मिलेगा मैं उस हराम चादे को तोड़ा करके इनकाउंटर करने के बाद जरूर। गांजा मैं उसके बैग में डालूंगा। उसके बाद पूरे गांव वालों के सामने, पूरे बारातियों के सामने जरूर। उसकी इज्जत का ऐसा जनाजा निकालूंगा ना, उसकी इज्जत का ऐसा जनाजा निकालूंगा जो गांव के लोग उसे अपना मसीहा समझ करके हाँ। उसके नाम की जय जयकार करते हैं ना, जरूर। वही गांव के लोग उसके ऊपर थूकेंगे, उसको गालियां देंगे, पूरे बारातियों के सामने, पूरे घरातियों के सामने हाँ। उस हरामखोर को ऐसा जलील करूंगा ना हाँ। कि पूरी जिंदगी गांव वालों के सामने सर उठा के बात नहीं करने पाएगा। यार शादी की भी तो तैयारी करना है यार। लेकिन दोस्त क्या? घबराना मत, मैं वहां आऊंगा जरूर। दो चार बात तुम्हें भी बोल सकता हूं, थोड़ा ध्यान से सुनना। हो गया यार। ये दोस्त बने चाहे दुश्मन